अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वज़ू के बारे में। तो वज़ू के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो वज़ू के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, इसमें सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएंगी। जैसे वज़ू करने का सही तरीका, वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नतें हैं, और उसके बाद वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको हम बता देंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो देखने के बाद वज़ू से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी आपको क्लियर पता चल जाएंगी, फिर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी बातें हम वज़ू से रिलेटेड जो भी सारी बातें होती होंगी वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वज़ू करने का तरीका क्या है। तो वज़ू करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद मिसवाक करें। अगर मिसवाक ना हो तो ये जो उंगली होती है शहादत वाली, इस उंगली से जो है अपने दांतों को साफ़ करें। फिर दोनों हाथों को 3 बार गट्टों तक धोएं। गट्टों बोला जाता है ये चीज़, ताकि आप कहीं किताब भी पढ़ें और वहाँ पे गट्टों का जिक्र किया जाए तो आपको पता चल जाए कि गट्टों क्या होता है। तो ये जो गांठ दिख रही ना, यहाँ तक को हाथों में गट्टों कहा जाए। तो फिर 3 बार अपने हाथों को गट्टों तक धोएं। उसके बाद पहले दाहिना हाथ धोएं, फिर बायां हाथ धोएं, और दोनों को एक साथ नहीं धोना है। फिर जो है दाहिने हाथ से, इस दाहिने वाले हाथ से 3 बार कुल्ली करें और बाएं हाथ की ये वाली उंगली से नाक को साफ़ करें, और फिर दाहिने हाथ से 3 बार नाक को साफ़ करें। फिर पूरा चेहरा धोएं। चेहरा धोने का मतलब ये है कि ये जो सर होता है ना, यहाँ से ले करके ये ठोड़ी तक, और ये एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, यानी ये जो कान के ऊपर जो हिस्सा उठा रहता है ना, इसके यहाँ तक, यानी यहाँ से ले करके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको धुलना है 3 बार। तो इसको धुलने के बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोएं। कोहनियों समेत बोला जाता है इसको। बहुत सारे लोग ऐसे वज़ू करते हैं तो यहाँ पे भीगा नहीं रहता है, छूट जाता है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लगभग 3 बार धोना है इसको कोहनियों समेत, दोनों पहले दाहिने हाथ को फिर बाएं हाथ को। उसके बाद दोनों हाथों से सर का मसा करें। इस तरीके से ऐसे ले जाना है और ऐसे ही वापस लेके आना है। और ये इसको शहादत वाली उंगली बोली जाती है। इसको ऐसे कानों से ले जा करके और ये ऐसे कर देना है। इसके बाद ये गले का मसा नहीं करना, इसके बाद इस तरीके से करना है, यानी ऐसे ले गए और ऐसे लाए और फिर ये यहाँ से इस उंगलियों को घुमाना और ऐसे करना है। फिर उसके बाद अपने पैरों को टखनों समेत धोना है। दोनों पैरों को टखनों समेत बोला जाता है। तो पैर के नीचे जो पहला गांठ पड़ता है उसी को टखनों समेत बोला जाता है। मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट करके, आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो कहाँ तक टखनों समेत बोला जाता है। ये तो हो गया वज़ू करने का तरीका। अब हम बात करेंगे धोने का मतलब क्या है। तो धोने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए टखनों समेत धोने के लिए बोला गया, तो ऐसा नहीं कि पानी फिर जाए हो गया। पानी को बह जाने को ही धोना बोला जाता है। ऐसा नहीं पानी पहुंच गया तो धुल गया, ऐसा नहीं। जब पानी वहां से बह जाए अपनी जगह से, उसको धोना बोला जाता है। अब हम बात करेंगे वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज हैं। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। पहला है मुंह धोना, यानी पेशानी के बाल से, और उसके बाद एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ, यानी पेशानी के बाल से यहाँ तक, और फिर एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक, यहाँ तक। उसके बाद दूसरा है कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, यानी यहाँ तक, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। तीसरी चीज़ है चौथाई सर का मसा करना, जो मैंने भी मसा करने का तरीका बताया है। और चौथा है टखनों समेत अपने दोनों पैरों को धोना, जो मैंने स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ आपको, उस पर देख लीजिए वहाँ तक। तो ये 4 चीज़ें वज़ू में करना फ़र्ज़ है। अगर ये आप 4 चीज़ें कर लेते हैं तो वज़ू आपकी हो जाएगी, लेकिन ये फ़र्ज़ तरीके से होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगर जैसे ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई, ये चारों चीज़ों में अगर आप ये चारों चीज़ कर लेते हैं तो आपकी वज़ू हो जाएगी। जैसे आपने कुल्ली नहीं किया तो भी आपकी वज़ू हो जाएगी, क्योंकि वो फ़र्ज़ के अंदर नहीं आता, वो सुन्नत के अंदर आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वज़ू में कितनी चीज़ें सुन्नत हैं। वज़ू में 16 सुन्नतें हैं। सबसे पहला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। फिर दूसरा है दोनों हाथों को गट्टों समेत धोना। तीसरा है मिसवाक करना। चौथा है दाहिने हाथ से कुल्लियाँ करना। फिर पांचवा है दाहिने हाथ से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना। उसके बाद बाएं हाथ से नाक को साफ़ करना। दाढ़ी का खिलाल करना। हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, जैसे उंगली है ना ऐसे, इसको खिलाल करने के लिए इसको खिलाल बोला जाता है। हर उज़्व को 3-3 बार धोना, जैसे चेहरे को 3 बार धोना, हाथ को 3 बार धोना, उसके बाद पैरों को 3 बार धोना। फिर है पूरे सर का मसह करना।
कानों का मसह करना, तरतीब से वज़ू करना। तरतीब से वज़ू करना जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं कि पहले पैर धुल लिए, फिर हाथ धुल लिए, फिर चेहरा धुल लिए, ऐसा नहीं। तो तरतीब से वज़ू करना यानी स्टेप बाय स्टेप। हर मकरूहात चीज़ से बचना। अब बात करेंगे वज़ू में कितनी बातें मकरूह हैं। वज़ू में 21 बातें मकरूह हैं। पहला है औरत के गुस्ल किए हुए पानी से वज़ू करना, या औरत ने के वज़ू किए हुए पानी से जो पानी बचा उससे वज़ू करना, ये मकरूह बातें हैं। यानी कि जैसे आप किसी औरत ने गुस्ल किया यानी नहाया और उसमें पानी बच गया तो आपने उस पानी से वज़ू कर लिया तो ये मकरूह है। या औरत ने वज़ू किया और उसका पानी बच गया और उससे आपने वज़ू किया तो वो मकरूह है। वज़ू के लिए नजीस जगह बैठना, नजीस यानी जिस जगह पे आप बैठ रहे हैं वो नापाक है तो उस जगह पे वज़ू करना ये भी मकरूह बात है। नजीस जगह वज़ू का पानी गिराना यानी आपका पानी जहाँ गिर रहा है वो नापाक है, उस जगह पे वो भी बातें मकरूह है। वज़ू के आज़ा से बर्तन में पानी टपकाना, जैसे आपने वज़ू कर लिया और इन पानियों को ऐसे बर्तन में टपका रहे हैं। पानी के अंदर खखारना, जैसे पानी कहीं जमा हुई है और उसके अंदर खखार रहे हैं। किबला की तरफ मुँह करके या फिर किबला की तरफ थूकना। बेज़रूरत दुनिया की बातें करना। ज़रूरत से ज़्यादा पानी खर्च करना। इतना भी पानी कम खर्च ना करना कि सुन्नत ना अदा हो पाए, जैसे कि 3 बार आपने नहीं धोया और पानी कम खर्च करने के चक्कर में आपने 3 बार नहीं धोया, तो इतना भी ज़्यादा कम ना खर्च करना। मुंह पर पानी मारना, जैसे आपने पानी लिया और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग मारते हैं, ये भी मकरूह में आता है। सिर्फ एक हाथ से मुंह धोना, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं एक ही हाथ से अपने चेहरे को धुलते, तो दोनों हाथ से धुलना चाहिए, तो एक हाथ से चेहरे को धुलना ये भी मकरूह है। गले का मसह करना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ऐसे ये गला भी साफ़ कर लेते हैं। आपको साफ़ करना है तो पहले ही कर लीजिए साफ़। बाएं हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी डालना, यानी बाएं हाथ से कुल्ली नहीं करना, दाहिने हाथ से कुल्ली भी करना और दाहिने हाथ से नाक में पानी डालना और बाएं हाथ से नाक को साफ़ करना रहता है। और दाहिने हाथ से नाक साफ़ करना। अपने लिए कोई लोटा वगैरह खास कर लेना, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं एक लोटा रख लेते हैं कि सिर्फ ये वज़ू के लिए ही है घर में, तो ऐसा भी ये भी बातें मकरूह है। वो कोई बर्तन खास नहीं करना चाहिए वज़ू के लिए। 3 नए पानियों से सर का मसह करना, जैसे आपने सर का मसह किया, एक बार पानी लिया फिर उसके बाद पानी ले रहे हैं फिर पानी ले रहे हैं, तो ये भी मकरूहात में आता है। जिस कपड़े से इस्तिंजा का पानी खुश्क हो गया हो उससे आज़ाए बदन पोंछना, आज़ाए वज़ू पोंछना। जैसे मान लीजिए किसी कपड़े में पेशाब लगा हुआ था और वो सूख गया और फिर उसी से आपने जाके अपने हाथों को पोंछ लिया, तो ये भी मकरूह है। धूप के गर्म पानी से वज़ू करना, जैसे कोई पानी रखा हुआ धूप में और वो गर्म हो गया, उससे वज़ू करना भी मकरूह है। किसी सुन्नत को छोड़ना ये भी मकरूह है। अब हम बात करेंगे कि किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो सबसे पहला है पाखाना या पेशाब करना। पाखाने या पेशाब के रास्ते से कुछ बह जाना, हवा निकलना, जैसे किसी को गैस है वो हवा निकल जा रही है। हाँ, अगर किसी को गैस की बीमारी है 2 मिनट पे 1 मिनट पे हमेशा गैस निकलता ही रहता है तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा, ये मैं बता रहा हूँ। बदन के किसी हिस्सा से खून या पीप का बह जाना, यानी उस हिस्सा में बहना, जैसे मान लीजिए आपके सीने पे बह रहा है या पीठ पे बह रहा है या पेट पे बह रहा है तो उससे वज़ू नहीं टूटेगा। उस हिस्से में पीप या खून का बह जाना जो आज़ाए वज़ू में धुलना, आज़ाए वज़ू में और गुस्ल में, जो भी गुस्ल में जो चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं और वज़ू में जितनी भी चीज़ें फ़र्ज़ होती हैं, इन सब जगहों पे अगर पीप या खून बह रहा है तो वज़ू नहीं टूटेगा। हाँ, और अगर जिस्म के बाकी किसी और हिस्से में बह रहा खून या पीप तो उससे वज़ू टूट जाएगा। इस तरह सो जाना कि जिस्म ढीले पड़ जाए, जैसे आदमी सो जाता है एक थोड़ा सा कुछ होश हवास रहता है, और दूसरी चीज़ होता है कि सो गया और उसका बदन ढीला पड़ गया, तो अगर बदन ढीला पड़ गया है तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। बेहोश होना, जुनून होना, गशी होना, इन सब चीज़ों में भी वज़ू टूट जाता है। किसी चीज़ का नशा होना, यानी इतना नशा हो गया कि चलने में लड़खड़ाहट हो रही है तो भी वज़ू टूट जाता है। रुकू और सजदा में इतनी ज़ोर से हंसना कि अगल और बगल वाले सुन लें, तो इन सब चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, और वज़ू से रिलेटेड अगर कोई सवालात आपका छूट रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को इसी पे ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।